कि आपने देखा अकाउंट्स का पेपर 100% आईसीआई मॉड्यूल की क्लबिंग, मतलब आईसीआई मॉड्यूल का जो स्टडी मटेरियल है, उनका पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, उनका आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर 100% पेपर, या मैं कहूँ हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और परफेक्ट रिवीजन बुक में से आपको 100% पेपर देखने को मिला, जैसा मैं बार बार कह रहा था। बात करते हैं सीए फाउंडेशन लॉ बीसीआर की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ, अच्छा था, बुरा था, एवरेज था, उसको सब साइड में रखते हुए सबसे पहले उससे बाहर आइए, तभी आप अगले पेपर की तैयारी सही से कर पाएंगे। अब लॉ का पेपर, अब भी विश्वास मान लो जो कह रहा हूँ, लॉ एंड पीसीआर के पेपर में आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो दी गई है उसे करिए, फिर अपने नोट्स को और फिर परफेक्ट रिवीजन बुक को। आप 9.0 पे स्टूडेंट नहीं है तो जो भी टीचर के आपने नोट्स बनाए हैं सबसे पहले उसे रेफर करिए, फिर आरटीपी और फिर परफेक्ट रिवीजन बुक। बीसीआर के पेपर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वहां पर आपको एग्जाम में 1 घंटा देना है पेपर लिखने के लिए, लॉ के पेपर को लगभग 2 घंटा देना है, और बीसीआर में आप आईसीआई मॉड्यूल को ही इस समय स्ट्रिक्टली रेफर करें, उससे ज्यादा जो है कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ये बात आप जो लॉ के पेपर को लेके प्लीज जरा सा ध्यान रखिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ आईसीआई के दायरे में घूमिए, सिर्फ वहीं पे रहिए, खामखा अपना दिमाग लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। और अगेन, अगर आपने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिखा है तो कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर देकर ही एग्जाम में जाएं, नहीं तो आपके लिए दिक्कत परेशानी हो सकती है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, 3 एक्ट सबसे पहले उठाने, क्योंकि जनरली 25 से 30 नंबर के एग्जाम में आते हैं। जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है तो वहां पर आप हर एक्ट के नीचे देखेंगे कि एक ना हमने हेडिंग डाल रखी है प्रैक्टिस मटेरियल, उसमें एक हेडिंग मिलेगी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इसमें एक बहुत यूनिक चीज है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या कर रखा है, क्वेश्चंस को एक सिस्टम में अरेंज कर रखा है। जो क्वेश्चन आज तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उससे कम जो पूछा गया वो सेकंड, उससे कम जो होगा वो थर्ड। तो इसका एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, मतलब आपने जहां से नोट्स बनाए हैं, मेरे से बनाए हैं, किसी XYZ टीचर से, सब बढ़िया है, लेकिन ये जो असाइनमेंट है इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये आपने कर दिया तो ये मान के चलिए फुल मार्क्स आपको इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे लॉ का पेपर जनरली रिपीट ही होता है। और इस असाइनमेंट की मैंने खूबसूरती आपको बता दी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो एक सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा साबित होंगे। इसके बाद आपको उठाना है कंपनीज एक्ट, उसके बाद आपको लास्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर, कि आप कोशिश करिए कि आपका पेपर मैक्सिमम हो। कई बार क्या होता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर में बहुत एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका 20 से 25 नंबर का पेपर छूट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको पिछले अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ट्राई टू कंप्लीट द पेपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू मच एक्सप्लेनेशन। और इसका एक सिंपल सा तरीका है कि 1 नंबर को आप 1.5 मिनट के इक्वल मानिए, मतलब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट में मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तभी आप पेपर पूरा टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लॉ के हो सकते हैं कल के एग्जाम में, उसका एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देखें। वो 10 टॉपिक एटलीस्ट बहुत अच्छे से करके जाएं, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। पैनिक मत करिएगा, अपने पुराने नोट्स को ही पढ़िए, कुछ नया उठाने की कोशिश मत करिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जो है चीजें बहुत ज्यादा क्रबरसम हो जाएंगी। और हमारे इस चैनल पे बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स फ्री हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फ्री दे रखा है हमने, कंपनी एक्ट दे रखा है, वो सब आप देख सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इस चैनल पे फ्री है। तो ये सारी वीडियोस हैं, अगर कुछ दिक्कत है तो वहां से आप उसे देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।